हजारों सालों से एक ऐसी जगह जो दुनिया से अलग है, फिर भी यहाँ के गांव सुखमय और संपन्न हैं। इस अद्भुत गांव का नाम है चंदावर, जो कालांतर में चंदवार के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस गांव को प्राचीन काल से दैवीय शक्ति के आशीर्वाद से प्राप्त गांव माना जाता है। दोस्तों, भारतीय पौराणिक कथाओं में इसका 5000 साल पुराना इतिहास दर्ज है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ भगवान कृष्ण के वंशज रहा करते थे। मान्यता है यहाँ देवी चामुंडा, देवी चामड़, देवी मड़ुआ और देवी जादवपुरविन के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का दैवीय ऊर्जा से घिरा गांव माना जाता है। घने जंगलों में होने के बाद भी इस गांव की रक्षा अदृश्य शक्ति करती है। मान्यता है कि इस गांव में भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति गांव में घुसने से भी थरथर कांपते हैं। आदिवासी बाहुल इस गांव में ज़्यादातर लोग निषाद समाज से हैं, क्योंकि यहाँ पास में ही जमुना नदी भी बहती है, जो आगे बहकर के चंबल नदी के साथ मिलकर के एक बड़ा रूप ले लेती है, जो आगे तक बढ़ती जाती है। जो निषाद समाज के लोग जहाँ रहते हैं उनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा टीला है जहाँ लोग अपनी मान्यताओं के लिए इस टीले पर भी चढ़ाई किया करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों, ब्रज क्षेत्र होने के कारण यहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है। इस आदिवासी बाहुल गांव में ज़्यादातर निषाद समाज के लोग रहा करते हैं, जो जीविका के लिए खेती और जड़ी बूटियों की खेती पर यहाँ निर्भर रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं उस गांव की तरफ लिए चलता हूँ जो आगरा से 60 किलोमीटर दूर, जो उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है, गांव चंदावर की तरफ। इस गांव की कुछ सड़कें पक्की और कुछ सड़कें कच्ची भी हैं। गलियों में यहाँ खरंजा तो है, लेकिन नालियाँ नहीं हैं, ऐसा हमें यहाँ देखने को मिला। यहाँ दोस्तों गांव के लोग अक्सर कर पशु पालते हैं और साथ ही साथ खेती के साथ साथ जड़ी बूटियों का भी काम करते हैं, जो यहाँ जंगलों में अक्सर कर पाई जाती है। दोस्तों, यहाँ जंगलों से घिरे हुए 12 गांव हैं, जिसमें सोपीपुर, तोतलपुर, भैंसा घाट, तिवारी गढ़ी, माली पट्टी व अन्य गांव प्रमुख हैं। इन घने जंगलों में सियार, लकड़बग्घा, लोमड़ी, जंगली सूअर, नीलगाय अक्सर कर देखे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ अक्सर कर छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ सभी लोग शिक्षित हैं। इस गांव में दोस्तों ऐसी परंपरा है कि लोग एक साथ मिलकर के सभी त्योहारों को मनाते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोगों का मानना है कि ये पवित्र गांव है, देवभूमि है। इसका हर हिस्सा किसी न किसी शक्ति का प्रतीक है। इस दिव्यता के कारण चंदावर गांव दुनिया से अलग रहते हुए भी आत्मनिर्भर और मेहनतकश लोग इस गांव में निवास करते हैं। दोस्तों, कभी इस गांव में बीहड़ में डकैतों ने अपनी पनाहगाह बनाई थी, क्योंकि पास में ही यहाँ यमुना नदी बहती है, जो आगे चल कर के चंबल में भी मिल जाती है। तो दोस्तों, चंबल का अस्तित्व बीहड़ बागियों के लिए सबसे उपयुक्त जगह हुआ करती थी, परंतु कालांतर में
सभी बागियों का खात्मा हो गया है या आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। दोस्तों, यहाँ आसपास में ऐसे तमाम ऐतिहासिक किले व हिंदू मंदिर, जैन मंदिर भी हैं जो बहुत ही दर्शनीय हैं। यहाँ के लोग बड़े ही मृदुभाषी और मिलनसार हैं और साथ ही साथ वे पढ़े लिखे भी हैं। दोस्तों, चंदावर का युद्ध यहाँ से कुछ दूरी पर ही लड़ा गया था, जो मोहम्मद गौरी और राजा चंद्रसेन के बीच में हुआ था, ऐसा हमें यहाँ बताया गया है। दोस्तों, ये गांव जंगलों से घिरा होने के साथ साथ यहाँ तमाम सांप, बिच्छू और अजगर भी पाए जाते हैं और इस गांव के आसपास तमाम ऐसे किले, खंडर और मंदिर भी हैं जो पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण करने के बाद में अपने अंडर कस्टडी में उन मंदिर और किलों को लिया गया है, जिसका सारा देख रेख पुरातत्व विभाग के हाथ में है। तो दोस्तों, इस गांव के बारे में आपकी राय क्या है? क्या आपको ये गांव अद्भुत महसूस होता है? मुझे कमेंट में अवश्य बताना। अगर आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा ऐतिहासिक गांव है, अवश्य बताना। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी वीडियो में इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद।